Hello students, this is the last video of chapter Some Basic Concepts of Chemistry. इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और 31 और 32 आप खुद सॉल्व करके देखोगे। तो आज 31 से और लास्ट तक जितने 36 तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो वहां तक सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 33 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इन सभी के। पहला दे रखा है 52 मोल्स ऑफ He हीलियम, दूसरा दे रखा है 52 यूनिट ऑफ हीलियम, थर्ड दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो फर्स्ट देखते हैं आंसर नंबर 33 का। फर्स्ट ये दे रखा है 52 मोल ऑफ He। तो हमने बता रखा है कि 1 मोल ऑफ He इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, और पूछ कितना रहा है वो आपसे पूछ रहा है 52 मोल ऑफ He। तो आप क्या करोगे, 52 का इसमें कर दोगे इंटू 52 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, और जब आप इसका इंटू करोगे, इंटू कर लीजिए यहाँ पे 6.022 इंटू 52, तो ये आपका हो जाएगा 012 और ये आपका 0 11 30 4 4 1 3 1 3 1 2 3, यानी कि आपका आएगा 313.144 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, और सॉल्व करेंगे 3.131 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। तो ये आपका 33 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि 1 मोल He में इतने एटम्स होते हैं तो 52 मोल्स ऑफ He में इतने एटम्स होंगे। ठीक, सेकंड देखते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूं। सेकंड दे रखा है 52 यूनिट ऑफ He, 52 यूनिट। तो आप लिखोगे 1 एटम ऑफ He इक्वल टू 4 यूनिट ऑफ He, यानी कि एक हीलियम के एटम में 4 यूनिट का मास होता है। तो आप इसे उल्टा ले लीजिए इस तरह से, 4 यूनिट ऑफ He इक्वल टू 1 एटम ऑफ He, और पूछ कितना रहे हैं 52 यूनिट ऑफ He। तो आप डालोगे 52 इंटू 1/4 एटम ऑफ He, और इसे आप काट दोगे, डिवाइड देंगे तो 13 एटम्स ऑफ He। तो ये आपके जो है 13 एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर है। थर्ड देखें, इसे रब कर रहा हूं। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 33 का 52 ग्राम ऑफ He। तो आप यहां डालोगे, चूंकि 1 मोल ऑफ He इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ He इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ He, यानी कि 1 मोल में 4 ग्राम He होते हैं और उसके नंबर ऑफ एटम्स इतने होते हैं। तो हमें चाहिए 52 ग्राम। तो यहां से क्योंकि ये 4 ग्राम दे रखा है, तो 52 ग्राम ऑफ He इक्वल टू, तो ये आप डालोगे 52 इंटू 6.022 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ He। तो 4 से आप इसे कर दोगे, ये आपका जाएगा 13 बार, और 13 का इंटू कर दीजिए तो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28, और 13 6 जा हो जाते हैं आपके 8 और 78। आपके 3 के बाद पॉइंट
इंटू 10⁻23 या फिर 7.82 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ H। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होता है, इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन नंबर 34, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस ओनली, यानी कि एक वेल्डिंग फ्यूल है, वेल्डिंग करने वाली गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की भरी हुई है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, इसे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इतने ग्राम ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, 0.69 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। A volume of 10.0 liter measured at STP of this welding gas is found to weight 11.6 ग्राम। जब देखा गया कि इस गैस का 10 लीटर में वेट जो है 11.6 ग्राम आता है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो जो आपको चीजें दे रखी है पहले आप वो लिखोगे। तो ये आपका दे रखा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम है, और जो वाटर है वो आपको दे रखा है 0.69 ग्राम। तो आप पहले निकालोगे अमाउंट ऑफ कार्बन, CO2 में से कार्बन का अमाउंट, तो C हमारे पास में होता है 12/44 इंटू 3.38, और दूसरा आप निकालोगे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, वाटर में से तो हाइड्रोजन आपका 2, ये 18 इंटू 0.69। अब जब आप इसे निकालते हैं देखो जरा कितना आता है ये, 12 इंटू 3.38 और डिवाइड बाय 44, ये आपका आएगा 0.9218 ग्राम, और दूसरा 2 इंटू 0.69 डिवाइड बाय 18, ये आपका आएगा 0.0766 ग्राम। तो ये आपके जो है परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड, टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड, इसे आप जोड़ दोगे। जब आप दोनों को जोड़ के लाओगे तो ये हो जाएगा पहले 0.0766 प्लस 0.9218, ये आपको हो जाएगा 0.9984 ग्राम। ये टोटल अमाउंट आया उसका जो गैस बर्न हुई थी। तो यहां से आप पहले निकालोगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी कि मास ऑफ कार्बन 0.9218 अपॉन टोटल मास 0.9984 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप निकालोगे वो आपका आएगा 0.0766 अपॉन 0.9984 इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 92.18 डिवाइड बाय 0.9984, और ये आपका आएगा 92.32%, और दूसरा करोगे 0.0766 इंटू 100 और डिवाइड बाय 0.9984। क्या हुआ 0.0766 इंटू 100 और डिवाइड बाय 0.9984, तो ये आपका आ जाएगा 7.67%। तो परसेंटेज आ जाने के बाद में आप इंपेरिकल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हो। इसे मिटाल दें। इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए क्या था, यहां डालोगे एलिमेंट केवल दो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन,
यहाँ आप डालोगे परसेंटेज, ये था 92.32, ये जाएगा 7.67। यहाँ डालोगे आप मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, और उसके बाद आप निकालोगे रेशियो, यानी कि 92.32 अपॉन 12, 7.67 अपॉन 1, ये तो आपका 7.67 ही आएगा। और 92.32 डिवाइड बाय 12, ये आपका आएगा 7.69। तो दोनों लगभग सेम ही हैं। तो यहां आप डालोगे सिंपलेस्ट रेशियो में सबसे छोटे वाले से, यानी कि 7.69 में 7.67 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और 7.67 में 7.67 से, तो ये भी आपका 1 होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आ गया C, क्योंकि एक है और हाइड्रोजन भी एक ही है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आया CH। ठीक, तो ये यहां तक आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला कंप्लीट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, इसे मिटा रहा हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूले के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपको जो है वहां दे रखा है 10.0 लीटर है, कितनी थी 11.6 ग्राम गैस, और एसटीपी पर 22.4 लीटर है, क्योंकि एसटीपी पे 22.4 लीटर ही आता है, तो 22.4 इंटू 11.6, तो आप इसका इंटू कर लोगे 22.4 इंटू 11.6, तो ये आपका आ जाएगा 259.84। ठीक है ना, नोट करो इसे। इसमें हाँ भाई 10 का डिवाइड हो जाएगा, तो आप 10 का डिवाइड और दे देना इसमें, तो ये आपको हो जाएगा 25.984 ग्राम। तो ये आपका जो आया है वो आपका आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो आपका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास। अब यहां से मैं इसे रब कर रहा हूं, यहां से आपका मिला मॉलिक्यूलर मास 25.98 ग्राम, और एम्पेरिकल फॉर्मूले से आप निकाल दोगे एम्पेरिकल मास, कार्बन 1 12, हाइड्रोजन 1, यानी कि ये 13 ग्राम, एन होता है मॉलिक्यूलर अपॉन एम्पेरिकल, यानी कि 25.98 अपॉन 13, ये अबाउट में 2 के आसपास आएगा, तो आपका आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला एन इंटू CH। तो जब आप इसका इंटू करते हो तो 2 का इंटू इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H2। तो यानी कि इथाइन गैस जो है उस फ्यूल गैस एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल गैस फिलअप की गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 35, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद aqueous HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन CaCO3 plus 2HCl CaCl2 plus CO2 plus H2. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? यानी कि ये रिएक्शन है, वो पूछ रहा है कि कितने ग्राम CaCO3 लगेगा 25 ml of 0.75 मोलर HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें अपने पास में
वॉल्यूम दे रखा है 25 ml, इसकी ये मोलैरिटी दे रखी है, पर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, गिवन मास नहीं पता। आंसर नंबर 35। तो 0.75 मोलर HCl मीन्स 0.7 ग्राम HCl dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये कई बार आया है। मोलारिटी का मतलब है कि इतने ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं। तो यहां से आप पहले इसके ग्राम निकाल दोगे। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलारिटी हमारे पास में है 0.75, गिवन मास पता नहीं है, और मोलर मास एसिड का होता है 36.5। इसके अंदर इंटू कर देंगे तो ये आपका मास हो जाएगा, मास ऑफ HCl 0.75 इंटू 36.5। तो आप इसका इंटू करोगे तो ये आपका आएगा लगभग 0.75 इंटू 36.5 27.375 ग्राम। ठीक है ना। तो आपको यहां से एक चीज मिली क्या कि 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ HCl गिव्स कितना है, अरे कौन तो लगाने भूल गया हम, 27.375 ग्राम HCl, और कितने चाहिए 25 ml। तो इसीलिए आपके 25 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl में 25 इंटू 27.375 अपॉन में 1000, इसका आप इंटू करेंगे इंटू 25 डिवाइड बाय 1000, तो आपको मिलेगा 0.68 ग्राम HCl। तो ये आपका मेन कंप्लीट हो गया कि हमने मोलैरिटी से उसके HCl के ग्राम निकाल दिए। अब क्वेश्चन सिंपल है, इसे नोट करो। इतना करने के बाद में आप रिएक्शन में देखोगे ये आपके 2 मोल है ना, 2 मोल HCl, और अगर आप HCl के 2 मोल करोगे तो 2 इंटू 36.5 73 ग्राम। रिएक्ट कंप्लीटली कितने से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम होता है आपका 40, अगर मास निकालें ये आपका 12, ये आपका 48, 40 60 100 यानी कि 100 ग्राम CaCO3, और हमारे पास में है कितना 0.68 ग्राम HCl रिएक्ट कंप्लीटली। यहां से आप डालोगे 0.68 इंटू 100 अपॉन 73, और इसे आप सॉल्व कर लोगे तो 0.68 इंटू 100 डिवाइड बाय 73, ये आपका आ जाएगा 0.931 ग्राम, यानी कि इतने ग्राम CaCO3 जो है लगेगा 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl के कंप्लीट रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, नोट करें इसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी डीप में भी है, तो इसे नोट करें। आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन 4HCl प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 plus Cl2. How many gram of HCl react with 5 gram of manganese oxide? तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन वहां पर आपको ग्राम दे रखे हैं, वहां आपको ग्राम निकालने पड़े थे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ आपको दे रखे हैं 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्शन करेगा,
ठीक है ना, ये रिएक्शन, ये आपका कंपाउंड है। तो आप पहले यहाँ चलते हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि MnO2 1 मोल, भाई 4 मोल HCl और 1 मोल MnO2 है। तो MnO2 का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 55 यूनिट, तो 55 ये और 40 16 to 32, MnO2 अगर आप निकालोगे तो 55 ये और ये आपका 32, तो ये आपका हो जाएगा 87 यूनिट, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट 4 मोल HCl। अब 4 मोल HCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपका H का 1, Cl का 35.5, तो आप इसे लिखोगे तो 4 इंटू 36.5, इसका आप इंटू करोगे तो जाएगा 0, 4 6 24 और 2 26, और ये आपका 146, और करके आप यहाँ डाल सकते हो 146 ग्राम HCl, यानी कि 87 ग्राम MnO2 146 ग्राम HCl से रिएक्शन कर रहा है, जो आपकी ऊपर वाली रिएक्शन दे रखी है। और पूछ कितना रहा है, 5 ग्राम, इसीलिए 5 ग्राम MnO2 रिएक्ट, आप डालोगे 5 इंटू 146 अपॉन 87 ग्राम HCl। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 146, 5 इंटू 146 डिवाइड बाय 87 यानी 8.39, यानी कि 8.39 ग्राम HCl। तो इतने ग्राम HCl लगेंगे। ये आपका चैप्टर विद न्यूमेरिकल्स विद NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।